आप देख सकते हैं कि जो लोगों के मत होते हैं वो एक अलग विचार, अलग भावनाओं के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। जो भी हम लोकल व्यक्ति को जब चाहते हैं तो उसके साथ हमारी भावनाएं, हमारे काम, हमारे मत जो जुड़े हुए रहते हैं वो हमारे उनसे अपेक्षाएं भी जुड़ी रहती है कि यदि हमारे पास में अगर कोई लोकल या बाहर का उम्मीदवार होता है तो हम उसके प्रति में अपनी भावनाओं के साथ में उनसे अपनी मांगे को भी लेते हैं कि ऐसी ही कि लोकल होना चाहिए या बाहर का उम्मीदवार होना चाहिए। ऐसी आज चौपाल चर्चा में हम बात करेंगे हमारे मित्र जाकिर रावलानी जी से, क्या उनका मत है करके। अ, बबलू भैया, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जैसे पता है मैं शिवसेना से बिलोंग करता हूँ, जिला प्रमुख हूँ, तो हम यूटी में हैं। हमें तो जिस भी उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर होगा उसका काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम यूटी धर्म निभाना है। किंतु मेरा व्यक्तिगत अगर मत कहा जाए तो जैसा अंकुश भैया ने बताया, भंडारा जिले का इतिहास रहा हुआ है कि सहजासहजी बाहर के उम्मीदवार को भंडारा जिला आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया है। फिर जैसा इस हमारे भारत में जो सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति हुए जिनके पास सबसे ज़्यादा 2 डिग्रियां थी, वो दोनों व्यक्ति, एक पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, दूसरे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, वो दोनों भंडारा से लोकसभा उम्मीदवार के लिए खड़े हो चुके हैं और दोनों को भंडारा की जनता ने कौल नहीं दिया और उन्हें यहाँ से पराजय स्वीकार देखनी पड़ी। तो भंडारा का एक इतिहास अलग है। यहाँ एक तो उस भंडारा गोंदिया लोकसभा में भी अगर मैं एक थोड़ा सा उसको और विश्लेषण करके बताना चाहूँगा तो भंडारा गोंदिया जिले में भी पहली बार ही भंडारा शहर से लोकसभा का उम्मीदवार पिछले बार हमें प्राप्त हुआ। आज तक तो भंडारा जिले में भंडारा से कभी उम्मीदवार नहीं मिला था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम एक भंडारावासी भी, जैसे व्याप देश सोचते हैं बड़ा होते जाता है, फिर धीरे धीरे जब अपन आते हैं तो सोचते हैं कि अपने शहर का, अपने मोहल्ले का। तो हमारी दिल से तो इच्छा ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी यूटी में जो भी उम्मीदवार दे वो ऐसा उम्मीदवार दे जो यहाँ की नब्ज को जानता है, यहाँ के लोगों की परेशानी पहचानता है और यहाँ के लोगों से जिसका अटैचमेंट हो। और अब जैसा अंकुश भाई ने बोला, काफ़ी सारे काम आज भी हमारे ज़िले में, भंडारा जिला आज भी विकसित जिला नहीं है, पिछड़े हुए ज़िले में आता है। कहीं तो भी ये शोकांतिका है कि यार 70-75 साल हो गए हैं कि जैसे भंडारा से बाद में जो ज़िले अलग हुए वो हमसे ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। कहीं तो भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको यहाँ की जान हो और ज़िले को एक आगे लेके जाए। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, नो डाउट, किंतु आपकी आवाज़ उठाने वाला, हमारे संविधान का स्ट्रक्चर ऐसा है, हर जिले में एक खासदार जो है उसकी कल्पना ये है कि अपने ज़िले की आवाज़ वो ऊपर उठाए, चाहे सरकार अपनी हो चाहे दूसरे की हो। तो एक काबिल नेतृत्व हो, शहर को, जिले को आगे ले जाए, ऐसा नेतृत्व हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए, कि जिसके लिए प्रचार करते हुए भी हमें गर्व होना चाहिए और हम प्रचार करते समय लोगों तक कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाए। ऐसा में मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि एक अच्छा ऐसा काबिल उम्मीदवार देना चाहिए, और बाहर का हो घर का हो ये विषय बात का है, ये तो पक्ष निर्णय लेगा, लेकिन भंडारा वासियों का कौल ऐसा दिखता है कि उनके बीच का नेता हो तो ज़्यादा अच्छा।